नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह ठाकुर। अभी हम हैं सूरोट महल। सूरोट महल के ओनर हैं शक्ति सिंह जी। सर बताइए, आपकी जो क्या समस्या है? आप बता रहे थे कोई ज़मीन का विवाद है, उसके बारे में बताएं पूरी हाँ, जानकारी। खमागनी सुरौट वासियों, मेरा नाम शक्ति सिंह है। मैं सोवन सिंह जी का पोता हूँ। और मैं जो गढ़ है मेरा बहुत रिहायशी थी है। 700 साल पुरानी प्रॉपर्टी है ये। कुछ दिन पहले अंकित मेरे पास आया इस जमीन को लेने के लिए, लेकिन मैंने जमीन देने से मना कर दिया। उसके बाद के शर्मा जी ने मुझ पर एक केस दायर किया कोर्ट हिंडौन सिटी के अंदर कि ये जमीन हमारी है। उसके उस केस के अंदर उनका ये दावा निरस्त हो गया क्योंकि उनके पास कोई पेपर नहीं नहीं थे। जैसा कि आपने सुना है कि मैं जयपुर छोड़कर सूरत में आया, और मैं आप जैसा कि बोलते हैं कि मैंने सूरत का बहुत नाम किया है पूरी दुनिया के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि मैं सूरत के हनुमान जी की मंदिर को बेच सकता हूं, या मेरे पूर्वज ऐसा कर सकते हैं? मेरे पास मेरे दादाजी का लिखा हुआ मौजूद है पेपर, जिसमें उन्होंने कोई मौखिक जमीन किसी को नहीं दी 1972 से। आज ये लोग मुझे पंचायत में बुला के जलील करते हैं। मेरे पास एक एक पेपर मौजूद है जिसका मैं आपको पेपर को मैं पेश करूंगा। कृपा करके उसको देखें, समझें, तभी आप मेरे पर ये कीचड़ उछालें, अन्यथा नहीं। इसका पड़ोसी है राधे श्याम मीणा, जिसने मुझे 5 लाख रुपए लेकर मुझे नकली पट्टे दिए, और उसके बाद मैंने उस पर एक केस दायर किया। 2012 में गबरू व ठटेरे मेरी मां से एक गाड़ी खरीद कर लाए। उस गाड़ी से इन्होंने एक्सीडेंट किया जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उससे हमें पूरे 10 साल बाद मालूम हुआ। इस कारण से ठटेरे इत्यादि लोग मेरे पीछे पड़ गए। आज वो मेरे जान के दुश्मन बन गए। मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी वे मेरा नाम उछाल रहे हैं। अगर आप बिल्कुल भी मुझे पसंद करते हैं, कि आप जानते हैं कि अगर मैंने सूरत का नाम रोशन किया है, तो कृपा करके इस व्हाट्सएप पे लाइक जरूर भेजें। और सर की बहुत मेहरबानी, जो उन्होंने मेरी परेशानी को समझा। आज मेरी उम्र 65 साल है और ये लोग मुझ पे कीचड़ उछाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं जमीन बेच सकता हूं या मैंने कुछ किया, तो आप जरूर इसके ऊपर अपना उत्तर भेजिए। मैंने कोई जमीन नहीं बेची। ये जमीन मेरी पुश्तैनी है, मेरे नाम से इसकी खातिरदारी है पिछले 10 साल से। मैंने पेपर में भी दिया था, राजस्थान पत्रिका में, दैनिक भास्कर के अंदर। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है, मिले। 1 महीने तक मुझसे कोई आकर नहीं मिला। उसके बाद ये मेरे नाम नामांतरण खोला गया। इसके ऊपर आप अपने विचार प्रकट करिए और सर को मैसेज में बताइए क्या आपको मैं गलत लगता हूं। आप पेपर पे विश्वास करिए, किसी के मुंह पे मुंह बोली ना सुन समझिए, क्योंकि पेपर ही सच बताते हैं। मेरे दादाजी का पेपर, वह मेरे जमाबंदी की नकल, और वो जो जमीन का केस चला। उसको दिखा दो सर आप। हाँ, इसको जैसे जमाबंदी है ना, ये मेरी इस जमाबंदी की नकल आप देखिए। बिल्कुल आप इसको निकलवा भी सकते हैं। उसके बाद आप मेरे दादाजी का स्टैम्प पेपर 1972 में लिखा हुआ देखिए। मेरे पास और भी पेपर मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने कोई मौखिक जमीन किसी को नहीं बेची। ये मैंने दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में विज्ञापन दिया था सूरतवासियों के लिए, लेकिन कोई इस जमीन को लेने के लिए नहीं आया। और ये मेरी पुश्तैनी जमीन, जो कि हमें रियासती कमिश्नर द्वारा नेहरू जी के टाइम से दी गई थी, ये उसके पेपर है। ये खाकी के नाम से पहचाने जाते थे। ये राधे श्याम जी की पाठक द्वारा राधे श्याम के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई कि उसने मुझे नकली पट्टे दिए हैं और मुझसे भारी रकम ऐंठ ली। ये उसके ये पट्टा है। एफआईआर की कॉपी है। ये पट्टा है सर। ये नहीं, ये तो इसका पार्ट है सर। और ये पेपर आप खुद पढ़ सकते हैं। मैंने केस नहीं किया, ये केस किया था कृष्ण कुमार जी ने मेरे ऊपर जमीन के लिए, कि ये जमीन हमारी है। जब वो केस हार गए तो उन्होंने कहा ये जमीन हनुमान जी की है। आप कृपा करके इस पे जरूर गौर करिएगा। मेरे से हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सच का साथ दें। आप मेरी बेइज्जती ना करें इस उम्र में आकर। मैंने सूरत का नाम किया, मैं जयपुर छोड़कर सूरत आया, लेकिन आप जयपुर जा रहे हैं। मैं आपके विकास के लिए यहां पर हाजिर हुआ। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे सूरत या मेरे माँ बाप की बदनामी हो, क्योंकि सूरत मुझे बहुत प्रिय है। नमस्कार।